बहुत छोटा है, 6 माह का है, साल का है, 2 साल का है, 3 साल का बच्चा है, तो हम किस तरह से उस जॉब को मैनेज करें। और वो फिर मेंटली भी डिस्टर्ब हो रहा होता है और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इसमें काउंट हो जाते हैं। अच्छा बना के देती हैं तो उस बिहाफ पे भी आपको अच्छी खासी इनकम घर में जनरेट हो जाती है। कोई ऑनलाइन बिजनेस कर ले, कपड़े बेचने का, आपकी बिल्डिंग में या आपके साथ साथ में किधर है ना पास में कोई रहती है और बहुत अच्छी केयर करती है। जो माएँ जॉब कर रही होती हैं फिर उनकी टाइमिंग डिफरेंट होती है। लाइक कुछ लोग ऐसे होते हैं सुबह 7 बजे निकल जाती हैं और रात को 7 बजे आती हैं। जो फीमेल ऐसी हैं, कुछ फीमेल्स ऐसी हैं जिनके हस्बैंड, जिनके भाई, जिनके फादर यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली यूएई लाइफलाइन व्लॉग्स में आमना और मेरे साथ मेरे हस्बैंड है जी आसिफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? अच्छा, आज ना एक टॉपिक था और अक्सर फीमेल्स क्वेश्चन करती हैं इंस्टाग्राम पे आके किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कि हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं और हम लोग भी जो है ना जॉब करना चाह रही हैं, तो यूएई में किस तरह से हम जॉब कर सकती हैं, किस तरह से हम अपने बच्चे को भी मतलब देख लें और या उनको भी किसी तरह से मैनेज करें और अपनी जॉब को भी मैनेज करें। तो इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे, डिटेल के साथ बात करेंगे। पर उससे पहले कहना ये है कि वीडियो लगी अगर अच्छी है तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियोस है मैं सबसे पहले आप लोगों को मिले। तो जिस तरह से आज ये का टॉपिक आप जो है वो कि हम लोग जॉब करना चाह रही हैं और बच्चा छोटा है, बहुत छोटा है, 6 माह का है, साल का है, 2 साल का है, 3 साल का बच्चा है, तो हम किस तरह से उस जॉब को मैनेज करें। तो बात इस तरह से है, देखिए यहाँ यूएई में मैं जानती हूँ कि अगर किसी के हालात अच्छे हैं, किसी की कोई बिजनेस इतना अच्छा कर रहे हैं तो वो हाउसवाइफ हैं और वो घर में रह रही है। अगर वो मेरा चैनल देख रही होंगी तो उनको आइडिया है, तो उनके हस्बैंड मैनेज कर लेते हैं, उस पर तो कोई डाउट नहीं है, वो तो हम उस पर कह ही नहीं सकते। लेकिन कुछ हम जैसी फैमिलीज होती हैं जिनमें हस्बैंड और वाइफ दोनों को जॉब करना पड़ता है, दोनों को सर्वाइव करना पड़ता है और उनके इस जॉब करने के दरमियान में जो उनका बच्चा है वो डिस्टर्ब होता है। डिस्टर्ब इस सेंस में कि आप उस बच्चे को टाइम नहीं दे रहे होते हो और वो फिर मेंटली भी डिस्टर्ब हो रहा होता है और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इसमें काउंट हो जाते हैं। तो इस बात पे मैं यही कहूँगी कि देखिए अगर तो आपके पास कोई स्किल है ना, या अगर आप अपनी कंट्री से भी आ रही हैं और आके फिर जॉब करनी है तो फिर कोई स्किल ऐसी लेके आए कि आप घर में बैठ के काम करें। कोई IT की स्किल हो गई, कोई ब्यूटिशियन की स्किल हो गई, कोई टीचिंग की हो गई, ऑनलाइन जो टीचिंग करती हैं, टीचर ऑनलाइन एक वेबसाइट है, उस पर आप जाके अपने आप को रजिस्टर करवाओ और वहाँ से भी आपको काफ़ी स्टूडेंट्स मिल जाते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने सीख के आनी है, जैसे कोई ऑटोकैड का काम सीख लें आप। कोई किसी को अगर मैप बना के देती हैं, पूरे घर का एक नक्शा बना के देती हैं, तो उस बिहाफ पे भी आपको अच्छी खासी इनकम घर में जनरेट हो जाती है। कोई ऑनलाइन बिजनेस कर ले, कपड़े बेचने का, सेकंड हैंड जो चीजें होती हैं उनको बेचने का, बहुत सारी चीजें हैं जो आप ऑनलाइन कर सकती हैं और यहाँ पे मैंने देखा फीमेल्स कर रही होती हैं। ये तो हो गया ऑनलाइन का, हम लोग बताया कि कोशिश करें। मेरी तो यही है कि सबसे मैं ये कहूँगा कि पहले तो आप ऐसी स्किल सीखें कि जो ऑनलाइन, क्योंकि अभी तो पूरी दुनिया ऑनलाइन पे जा रही है, तो ऑनलाइन में ये बेनिफिट है आप घर में भी रहेंगे, बच्चा आपके मतलब आपके सामने रहेगा, तो ये सही है। अगर ऐसा कुछ नहीं कर सकते, आप जॉब बाहर करनी तो करें, मुश्किल नहीं है। उसके लिए आप क्या करें कि उसके लिए आप ये करें कि ना आपकी बिल्डिंग में या आपके साथ साथ में किधर है ना पास में कोई, वो इलीगल है लेकिन लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ना, तो इसीलिए उनको प्रेफर करते हैं। जो घरों में ना उन्होंने डे केयर वगैरह ना खोले हुए हैं, जो मतलब एक रूम में थोड़ा बड़ा रूम है, लेकिन केयर करते हैं, ऐसा नहीं वो केयर अच्छी करते हैं और वो बहुत अच्छी केयर करती हैं। मैंने अक्सर देखा है। अब यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं एक फीमेल की, एक नहीं बहुत सारी फीमेल्स हैं और इस पे मैं दो हमारी सोसाइटी के अंदर है, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे 2-3 जगह पे ओपन किया हुआ है। और वो फिर बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे, जो बहुत छोटे बच्चे हैं, जैसे कुछ महीनों के बच्चे वहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, तो वो वहाँ पे छोड़ के जाती हैं और वो जो फीमेल जो ये सर्विस दे रही होती है वो अच्छा खासा जो है ना, तो एक तो अर्न करती हैं और बच्चे की बहुत अच्छी केयर करती हैं, उसके दूध का ख्याल, उसकी हेल्थ का ख्याल, नहलाना,
उसको कपड़े पहनाना, ये हर चीज़ वो ही कर रही होती है। सारा दिन वो एक माँ की तरह केयर कर रही होती है और ये हो रहा होता है। अगर आपने किसी प्रोफेशनल डे केयर के साथ जाना है तो बहुत सारे यहाँ पे डे केयर है, आप वहाँ चले जाएं, वो आपसे मंथली कोई चार्जेस लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो जो आपकी सोसाइटी में होते हैं ये है कि वो इंडियन पाकिस्तानी फीमेल्स ऐसा काम कर रही होती है, वो आपसे मंथली कोई 600, 700, 800, 900 या 1000 तक मैक्सिमम वो आपसे चार्ज करती हैं, जिसमें वो आपके बच्चे की पूरी केयर करती हैं। लेकिन जो आपका खाना वगैरह बच्चे का हर चीज़ वो आप प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो उसके बिहाफ पे केयर करती रहती है और बहुत अच्छी केयर करती है। जो माएँ जॉब कर रही होती हैं फिर उनकी टाइमिंग डिफरेंट होती है। लाइक कुछ लोग ऐसे होते हैं सुबह 7 बजे निकल जाती हैं और रात को 7 बजे आती हैं, तो वो बच्चों को रात को 7 बजे आके जब लेती हैं तो वो माशाल्लाह इतनी अच्छी वो जो सर्विस देने वाली होती हैं कि वो आप बिल्डिंग के नीचे वेट कर रही होती है पेरेंट्स का कि जब वो आएंगे तो वो उनको बच्चे का हाथ देंगी, तो पकड़ा देंगी, ठीक है। अगर आपकी सैलरी अच्छी है, बहुत अच्छी है, तो फिर डेफिनेटली आप किसी लीगल डे केयर के साथ जाएं जो आपको जो है आपके बच्चे की केयर करे और आप भी वहाँ पे सेटिस्फाई हो। क्योंकि वैसे तो घरों में जो डे केयर्स खुले हुए हैं वो इलीगल हैं, जैसे आसिफ ने भी बताया, लेकिन लोग करते हैं, मजबूरी है, क्या करें। और यहाँ पे एक और भी चीज़ मैंने बतानी थी कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ कि एक फ़ीमेल हैं, वो IT की जॉब करती हैं। शी इज़ फ्रॉम इंडिया, लेकिन उनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस अमेरिका में भी, UK में भी, काफ़ी कंट्रीज़ में वो उसी फील्ड में IT की फील्ड में रहती हुई ट्रांसफ़र होती रहती हैं। जब उनकी ट्रांसफ़र होती है तो फिर वो जाती हैं। अभी उनकी ट्रांसफ़र वो UAE में हुई थी, दुबई में हुई थी, तो वो यहाँ आई और बिज़नेस वे में जॉब कर रही थी। तो मैंने खुद देखा उनकी बेटी बहुत छोटी थी और वो डे केयर सर्विस ले रही हैं और किसी के फीमेल के पास, और उनका जो बच्चा है वो वहाँ पे है और वो खुद जॉब पे जाती है। उनकी सुबह 7 बजे ड्यूटी और 3 बजे वो वापस आती हैं, तो 3 बजे वो आके अपना बच्चा लेती हैं और बाकी का टाइम उसके साथ स्पेंड करती हैं। इस केस में कभी कभी ये भी हो जाता है कि उनके हस्बैंड जो है वो ऑनलाइन जॉब कर रहे हैं, तो फिर वो भी काफ़ी हो जाता है ना, हेल्प हो जाती है। तो ये चीज़ें हैं, ये वैसे डे केयर का काम जो घरों में वो इलीगल है, लेकिन लोग करते हैं, लोगों के पास बच्चे लोग छोड़ के जाते हैं। और रीज़न ये भी है ना, क्योंकि अगर आप प्रोफेशनल में जाते हैं तो वो आपका 2000-2500 मिनिमम जो है ना वो आपसे चार्ज करेंगे। तो फिर जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनका यही होता है कि चले हम लोग जो बिल्डिंग के अंदर है या पास है, कि उसमें ये भी बेनिफिट है, बिल्डिंग के अंदर है तो आपको पिक एंड ड्रॉप का मसला नहीं होता, फिर आपको लेके जाने के लिए बच्चे का प्रॉब्लम नहीं होता। ये चीज़ें भी बेनिफिट है, लेकिन जो प्रोफेशनल है उसके अंदर तो वो प्रॉपर एक लाइसेंस होता है, लाइसेंस बेस पे वो लाइसेंस होता है डे केयर। अब यहाँ पे मैं ये भी बताऊं कि अगर आपने डे केयर की सर्विस ली तो इट मींस नो कि वो सिर्फ आपके बच्चे को की केयर करते हैं, वो आपके बच्चे को अगर थोड़ा बड़ा है, 2-3 साल का बच्चा है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसको टीच भी करते हैं, उनको ग्रूमिंग, उनको जो है मेंटली और जो कम्युनिकेशन स्किल है उस बिहाफ पे जो है वो उसको ग्रूम भी कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आपके साथ शेयर करनी थी कि हमने जॉब करनी है तो जॉब कैसे करें, तो बेहतर यही है कि पहले तो ऑनलाइन की तरफ जाएं। अगर ऑनलाइन कोई जॉब नहीं करनी है और आपको जाना ही है और स्पेशल ऑफिस में जाकर जॉब करनी है तो डेफिनेटली आपको डे केयर की सर्विस लेनी पड़ेगी। और अगर डे केयर की सर्विस लेते हैं तो 2 तरह के डे केयर है, एक आपकी सोसाइटी में कोई ना कोई फीमेल सर्विस दे रही होती है और वो भी सर्विस बहुत अच्छी होती है, और दूसरी होती है जी प्रोफेशनल डे केयर जो कि जिनके पास लाइसेंस होता है। तो अगर आप उनकी तरफ जाते हो तो वो भी अच्छी ऑप्शन है, वो तो बहुत अच्छी ऑप्शन है, देख लें आप जो बेहतर लगता है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि अभी आपके बच्चे की जो टाइम है, अभी जो आपके बच्चे का टाइम है वो ऐसा टाइम है जिसमें आप उसको आपकी ज़रूरत है, एक बात। और दूसरी बात, अगर आपके हस्बैंड आपको अफोर्ड कर सकते हैं, अगर वो मंथली बेसिस पे घर का खाना पीना और घर का रेंट ये वो चीज़ें अफोर्ड कर रहे हैं, तो काइंडली जब तक आपका बच्चा समझदार नहीं हो जाता, स्कूल गोइंग नहीं हो जाता, उसको मत छोड़े और उसके पास रहे। जब आपका बच्चा स्कूल गोइंग हो जाएगा तो फिर यहाँ पे बच्चे की ही लाइफ इतनी बिजी है कि सुबह बच्चे ने 6-7 बजे घर से निकलना है और शाम को 5-6 बजे घर आना है, तो डेफिनेटली वो भी उसको भी पता लग जाएगा कि ये मेरी रूटीन है। और जब तक बच्चा घर आता है आप भी उतनी देर तक घर आ गए होते हो, तो इस तरह से आप जो है वो बच्चे को भी टाइम दे देते हैं। और सबसे ये है कि कोशिश आप ज़्यादातर कोशिश करें कि कोई ऑनलाइन ऐसा मतलब कोर्स वगैरह करे
जो आपको ऑनलाइन करना है काम घर बैठ के कर सके, वही उसी को प्रेफर करें जिनके बच्चे छोटे छोटे हैं, वो यही कोशिश करें, क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारा बिजनेस है, बहुत बिजनेस है इधर, बहुत ज्यादा। सारी फीमेल जो घर में बैठी हुई हैं यहाँ पे, जिनके हस्बैंड कमाते हैं और वो घरों में है, तो इट मीन्स नॉट कि वो घरों में फ्री बैठी हुई हैं, वो कुछ नहीं कर रही हैं, वो घरों में बैठ के जॉब कर रही हैं, मतलब ऑनलाइन बिजनेस कर रही हैं और वो वहां से अर्निंग करती है। अगर आप घर में बैठ के एक भी कोई ऐसा बिजनेस कर रही हैं जो आपकी अच्छी डील हो जाती है, तो डेफिनेटली आप आराम से 2000, 2500, 3000 तक की जो दिहाड़ी कह लें या आप जो भी उसको कह लें वो कर सकती हैं। तो मैं भी बस ऑफिस पहुंचने वाली, ऑफिस पहुंचते पहुंचते मैंने कहा आसिफ आज मुझे छोड़ के आओ। कल भी आसिफ ने जो कल का व्लॉग है वो भी मैंने इसी तरह से शूट किया। हमारे आपको पता है कि व्लॉग्स आते हैं सिर्फ फ्राइडे, सैटरडे और संडे, क्योंकि यही 3 दिन होते हैं जिसमें हमने अपना जो है व्लॉग को शूट भी करना होता है और अपलोड भी करना होता है। उसके अलावा बिल्कुल टाइम नहीं होता। और मुझे ज़रूर फीडबैक दिया करें कि आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं, क्योंकि जब हमें फीडबैक आती है तो बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके पास आइडिया वगैरह है तो हम लोगों को प्लीज जरूर हमारे से शेयर करें, हम लोग उस पर भी वीडियो बनाएंगे। हाँ। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो हम लोग उस पर भी वीडियो बना के देंगे आपको। और उसके अलावा मोस्टली लोग मुझसे पूछते हैं कि जॉब का कोई बता दें ये वो, तो बात ऐसे, मेरा चैनल जो है वो व्लॉग चैनल है और मैं हर वो बात यहाँ पे अपने चैनल पे शेयर कर रही होती हूँ जो कि घरों के अंदर, जो कि फैमिलीज को उनकी नीड होती है। मैं वो बातें कर रही होती हूँ जो मैं खुद यहाँ फेस कर रही हूँ एज अ फैमिली। तो उस बिहाफ पे मैं व्लॉग्स यहाँ पे वीडियो शूट करती हूँ। उसके अलावा मैं जो 2, 4, 5, 7 पिछले दिनों में मैंने जॉब से रिलेटेड की थी, टीचिंग जॉब की थी, तो और या कोई भी ऐसी प्रोफेशनल जॉब की थी, वो जस्ट इसलिए की थी क्योंकि यहाँ पे फीमेल जब आती हैं तो वो बेचारी परेशान होती है और कहीं ना कहीं जो है ना वो अप्लाई करने की कोशिश करती हैं, तो उनकी प्रायोरिटी होती है टीचिंग जॉब की, तो इस बिहाफ पे। और कुछ मैंने यहाँ पे ये भी बात करनी थी कि जो फीमेल्स के हस्बैंड, जो फीमेल ऐसी हैं, कुछ फीमेल्स ऐसी हैं जिनके हस्बैंड, जिनके भाई, जिनके फादर यहाँ पे बिजनेस करते हैं, तो वो उनके फिर बिजनेस को भी देख सकती हैं, उनके बिजनेस के लिए कुछ कर सकती हैं, तो उनको ज्वाइन कर लें, वो ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है। तो ये है कि एक तो आप बिजनेस में चली जाती हैं और अल्लाह ताला ने, और हम जो है इस बात पे, एक तो अल्लाह ताला क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बिजनेस किया है और कारोबार जो करने में ही बरकत है रादर देन जॉब करने में। तो इस चीज़ को आपने खुद देखना है और देखें, जो भी करें सोच समझ के करें। अगर बच्चा छोटा है तो उसको ना केयर की नीड है, तो आप उसके पास रहें अनटिल अनलेस आप का बच्चा स्कूल नहीं चला जाता। जब बच्चा स्कूल गोइंग हो जाएगा, 3 साल का बच्चा आजकल यहाँ पे स्कूल्स में ले लेते हैं, तो बच्चा स्कूल गोइंग होएगा तो आप आराम से जॉब कीजिएगा, तो इसमें कोई जल्दी नहीं है। अगर हाँ बहुत मजबूरी है, बहुत प्रॉब्लम है और आप दोनों का ही जॉब करना बहुत ज़रूरी है, तो डेफिनेटली यू कैन गो विद द ऑप्शन ऑफ जॉब। तो आप जॉब कोई भी ज्वाइन करो और चले जाओ, लेकिन बच्चे को फिर आप डे केयर छोड़ दो। और डे केयर यहाँ पे सारे जो घरों में भी फीमेल्स काम करती हैं वो बहुत अच्छे हैं और केयर करती हैं आपके बच्चों की। मैं यहाँ पे कोई घर वाली फीमेल्स जो घरों में बैठ के काम कर रही हैं, घरों में बैठ के फीमेल्स ने डे केयर चलाए हुए हैं, मैं उनके ऊपर प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट कह रही हूँ कि ऐसा होता है। अगर आपको वो ऑप्शन अच्छी लगती तो चले जाएं, अगर नहीं अच्छी लगती तो आई एम सॉरी, फिर आपको जो है वो डे केयर जो लाइसेंस वाला है उसी के पास जाना पड़ेगा और वो आपसे अच्छी खासी इनकम जो है वो लेंगे, यानी वो आपसे अच्छी खासी फीस लेंगे। तो ये सारी डिटेल थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो, मुझसे पूछनी हो या किसी ने आसिफ से पूछनी हो तो पूछ सकते हैं। मैंने हर चीज़ को क्लियर कर दिया है, मेरा नहीं ख्याल कि अभी कोई बात रह गई है, और डिटेल के साथ किया है और डिटेल के साथ समझाया है कि रिलैक्स रहें, कुछ नहीं होता। यहाँ पे फीमेल्स जॉब करती हैं और उनके बच्चे ऐसे ही हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, हमने तो डे केयर सर्विस ली नहीं, लेकिन चलो अल्लाह का शुक्र है, ये भी कभी कहानी आपके साथ शेयर करेंगे अपने बेटे से रिलेटेड। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हमारी जितनी भी वीडियोस हैं सबसे पहले आप लोगों को मिले। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।